नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में गांधी परिवार ने शेर की सवारी कर ली है। अब शेर की सवारी से पता है आपको उतरने पर क्या होता है और बैठे रहें तो क्या होता है। तो ये मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गांधी परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास है कि उन्होंने क्या किया है, उसका क्या नतीजा होने वाला है, क्योंकि पूरा परिवार इस समय शिमला में छुट्टी मना रहा है। जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन यानी सोमवार को राहुल गांधी अचानक पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। पहले से योजना नहीं थी। क्यों? उनको जाना था शिमला दरअसल। तो किसी ने लगता है ऐसा समझाया कि शिमला जा रहे हैं तो रास्ते में थोड़ी देर रुक के जो है शपथ ग्रहण में भी शामिल हो जाइए। तो कितना पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री को कितना महत्व देते हैं राहुल गांधी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है। और राहुल गांधी को अगर कोई सही सलाह देने वाला होता तो ये कहता कि आप चंडीगढ़ आए हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, इसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल नहीं हुए, तो एक कर्टसी कॉल के नाते उनके घर उनसे मिलने चले जाइए। लेकिन अब राजा प्रजा से मिलने जाए, ये कैसे हो सकता है? तो गांधी परिवार की सोच में ये बात नहीं है, इस तरह की अप्रोच नहीं है। तो इसलिए जो है परिवार के तीनों सदस्य जो है शिमला गए, चंडीगढ़ के रास्ते से ही गए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी, देखिए एक बात स्पष्ट कर दें, कई लोगों ने लिखा है मेरे सोमवार के कार्यक्रम के ऊपर कि चरणजीत सिंह चन्नी क्रिश्चियन हैं, आप बार बार दलित कह रहे हैं। देखिए ये बात सोशल मीडिया में चल ज़रूर रही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका प्रमाण होता तो सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर कूदने वाले विपक्षी दल होते। तो ना अकाली दल कुछ बोल रहा है, ना बहुजन समाज पार्टी बोल रही है, न तो आम आदमी पार्टी बोल रही है, और ना ही बीजेपी बोल रही है। तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ये बात मैं नहीं बोल सकता। इस मुझे एक मर्यादा में रहना पड़ता है, इस बात को समझिए। तो जब तक ये प्रमाण नहीं मिलता, मुझे ये मानकर चलना पड़ेगा कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी की बात मैं कर रहा था। आप देखिए, सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने में अपनी हेठी समझते थे। जब वो किसी पद पर नहीं थे तब भी, और बनने के बाद भी। जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उन्होंने उस समारोह में कैप्टन के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब ने देखा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ग्रहण के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने गए, और मिलने के बाद क्या हुआ? उन्होंने आकर बिजली पानी के बिलों की माफ़ी की जो घोषणा की, दरअसल कैप्टन साहब की सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी थी। इसके लिए जो भी प्रशासनिक तैयारी होनी थी वो हो चुकी थी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि चन्नी ने कहा नहीं, दूसरी तरह से, एक तरह से स्वीकार किया, और कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि इसकी तुम घोषणा कर दो आज ही। और चन्नी ने कहा कि देखिए ये श्रेय इसका मुझे नहीं है, कैप्टन साहब इसकी पूरी तैयारी करके गए थे, तो मैं उनका जो अधूरा काम है उसको पूरा करूँगा। ये बात तो सिद्धू को किसी हालत में रास नहीं आ सकती। तो ये समझ लीजिए कि शुरुआत में ही समस्या शुरू हो गई। अब ये जो गांधी परिवार दो पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है, पहले हरीश रावत ने बयान दिया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर जब सवाल उठने लगे, पार्टी के अंदर से उठने लगा कि आप चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो ये कहा कि दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि गांधी परिवार पिछले काफ़ी समय से, और ख़ास तौर से जब से उनकी ताकत लगातार वोट दिलाने की ताकत घटती जा रही है, जब से उनका रुक्का चलना बंद हो गया है। ये कैप्टन को हटाने में सफलता को उनका रुक्का चलना मत मानिए, परिस्थितियों की बात है। तब से वो वायदा करते हैं, ऐसे वायदे करते हैं जिसको निभा नहीं सकते। उन्होंने सिद्धू से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, अभी नहीं निभा पाए, आगे भी नहीं निभा पाएंगे अगर कांग्रेस जीत कर आती है। ये बहुत बड़ा अगर है। तो चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू, ये दो पावर सेंटर बनाना चाहता है
गांधी परिवार दोनों को बराबरी पर रखना चाहता है। ये कहीं किसी प्रदेश में, कहीं भी किसी पार्टी में संभव ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री की ताकत जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, मुख्यमंत्री को तरजीह हमेशा ज़्यादा मिलेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष किसी को भी बना दीजिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री को जो है वो अंडरमाइन नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी को। ये बात सीधी सी गांधी परिवार की समझ में नहीं आ रही है। अगर उनको सिद्धू को बनाना था तो यही मौका था, और वो मौका वो चूक चुके हैं। तो इसलिए आगे चल के और परेशानी होने वाली। अब 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरे ओपी सोनी। तो ये दोनों जो है ये माझा इलाके से आते हैं। माझा इलाका ऐसा माना जाता है कि ये किंग मेकर होता है। यहाँ से जो लोग निकलते हैं ये या तो किंग बनते हैं या किंग बनाते हैं। तो इसलिए जो है माझा को इम्पोर्टेंस दी गई है। मुख्यमंत्री मालवा के इलाके से आते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। माझा में विधानसभा की 25 सीटें हैं, मालवा से 69 सीटें हैं, और बाकी 23 सीटें जो है वो दुआबा की हैं। तो ये तो एक गणित हुआ। दूसरा, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा था, तो ओम प्रकाश सोनी जो है वो अमृतसर से आते हैं। अमृतसर में स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर वो सिद्धू के विरोधी हैं, दोनों अमृतसर से। तो एक नया जो है पावर सेंटर बन गया है सिद्धू और सोनी के बीच में। सोनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार में हैं, सरकार में फैसले लेंगे, उनको जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें फैसले लेंगे, और मानकर चलिए कि उसमें वो सिद्धू की नहीं सुनने वाले। अब सवाल ये है कि तीनों, और रंधावा को समझिए कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते सिर्फ इसलिए रह गए कि सिद्धू ने वीटो लगा दिया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मैंने कहा था आपसे कल कि सिद्धू नहीं चाहते थे कि कोई जट सिख मुख्यमंत्री बने उनके अलावा, तो वो अपने पैरेलल एक जो है लीडरशिप नहीं खड़े होने देना चाहते थे। तो इसलिए रंधावा का उन्होंने नाम काटा। तो रंधावा तो इसके लिए सिद्धू से बहुत खुश तो होंगे नहीं, और चन्नी को जितना ही दबाने की कोशिश करेंगे सिद्धू, वो उतना ही बाउंस बैक करेंगे, उतना ही जवाब देंगे। लेकिन आज मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाकर अगर कांग्रेस सोच रही है कि सारे दलितों के वोट उसको मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी तक के इतिहास को देखते हुए कि ये उसकी खामख्याली है। क्यों कह रहा हूँ कि देखिए 32% आबादी भले ही है दलितों की, लेकिन उनमें वो 3-4 हिस्सों में बटे हुए हैं। रविदसिया हैं जिससे चन्नी आते हैं, उसके अलावा वाल्मीकि हैं, फिर मजहबी सिख हैं। तो ये सब जो है सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी एक साथ नहीं रहते। तो इनमें कोई एका नहीं। इसी वजह से रणजीत सिंह चन्नी चाहे जितने बड़े नेता हों दलितों के, लेकिन वो कांचीराम से बड़े नहीं हैं, मायावती से बड़े नहीं हैं। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसके बावजूद पंजाब में अगर उनका कुछ नहीं हो पाया तो उसकी वजह यही है। और जो बाकी उत्तर भारत के दलित जिस तरह से सोचते हैं, जिस स्थिति में हैं, वैसी स्थिति में पंजाब के दलित नहीं हैं। ख़ासतौर से रविदसिया में काफ़ी बड़ी संख्या में एनआरआई हैं लोग, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में रहते हैं, पैसा है उनके पास, व्यापार है उनके पास, कई तरह के व्यापार पर उनका प्रभुत्व है। तो वो उस तरह की स्थिति में नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति है। तो इसलिए वो उस तरह से राजनीतिक रूप से सोचते भी नहीं हैं। अब आप देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी होना चाहिए। 32% दलित वोट हों जहाँ, जिस राज्य में, वहाँ उस पार्टी को 1.5%, 1.25% वोट मिले। इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनकी स्थिति क्या है। दूसरा, ये वोट हमेशा बटा रहा है। पहले तो हिंदू और सिख में बंटता है, फिर पार्टियों के बीच में बंटता है। तो कांग्रेस को भी मिलता है, एक बड़ा हिस्सा मिलता रहा है, अकाली दल को मिलता है, और जो हिंदू दलित हैं उनमें एक हिस्सा जो है बीजेपी को भी मिलता है।
अब उसमें बंटवारा करने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है। तो इसलिए ये समुदाय जो है एक इकट्ठा होकर, जिस तरह से अगर ये कांग्रेस सोच रही है कि जिस तरह से मुसलमान एकमुश्त वोट करता है उस तरह से वोट करेगा दलित समुदाय पंजाब का, तो वैसा नहीं होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि ये भी दलितों के मन में होगा कि कांग्रेस अब तक उनके साथ करती क्या रही है पूरे देश में। 1947 से 1977 तक लगातार दलित समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है, उसके बाद भी रहा, थोड़ा सोच विचार शुरू हुआ था, लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं किया कांशीराम ने, तब तक ये समाज कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा। बदले में उसको कुछ नहीं मिला। आप देखिए, जो कांग्रेस दावा कर रही है आज पहला दलित मुख्यमंत्री पंजाब में, ऐसा ही दावा आंध्र प्रदेश में किया गया था 1960 में, जब दामोदर संजीवैया को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 2 साल में उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद जो है राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया को बनाया गया, वो 1 साल कुछ दिन रहे मुश्किल से मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2003 में जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में बने थे, और सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने 2003 में। 2004 में चुनाव एनसीपी और कांग्रेस जीत गई, तो उनको हटाकर विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कांग्रेस चुनाव से पहले दलित समाज के नेताओं का इस्तेमाल करती रही है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस ने शेर की सवारी कर ली है, वो इसलिए कहा कि अब बना दिया है दलित को मुख्यमंत्री, तो अब कांग्रेस के सामने सवाल संकट ये है कि वो सिद्धू को सीधे सीधे प्रोजेक्ट नहीं कर सकती मुख्यमंत्री के रूप में। और अगर, फिर कह रहा हूँ, कल भी ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी तरह कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो फिर चन्नी को कैसे हटाएगी, क्या कह के हटाएंगे कि जिस दलित नेता ने चुनाव जिताया उसको इसलिए हटा रहे हैं कि हम इसको पसंद नहीं करते, हमारे लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि भाई पहले भी तो कर चुके हैं, अब क्यों नहीं कर सकते, पहले भी बना के इस तरह से चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद हटा दिया है। तो अब में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये आ गया है कि तब राज्यों में कांग्रेस के पास प्रभावशाली और जनाधार वाला नेतृत्व था, लोकप्रिय नेता थे। आज वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब पूरे सूबे का कोई भी नेता नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसका पूरे सूबे में असर है, तो इसलिए आसान नहीं होगा। दूसरा, सिद्धू अननोन कमोडिटी हैं, वो क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तो सिद्धू को मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की फिर सरकार बनती है तो इसी अध्यक्ष पद से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस देखिए केवल पंजाब नहीं देख रही, ये बनाया है, अगर मतलब उनको राजनीतिक समझ है ऐसी और दलित कार्ड खेलना चाहते हैं तो वो केवल पंजाब तक नहीं देखेंगे, पूरे देश में दलितों में एक संदेश देना चाहेंगे कि वो जो हमारा जनाधार था पुराना लौट कर आए। तो वो संदेश चन्नी को हटाकर तो नहीं जाएगा। दूसरी बात, जट एक ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर पंजाब में जट सिख 1977 से लगातार मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार ये हो रहा है कि जट सिख को हटाकर किसी और वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके बीच में क्या संदेश जाएगा। तीसरी बात, जो चुनौती है चन्नी के सामने, कांग्रेस के सामने, एक मुद्दा है, एक महिला अधिकारी को चन्नी ने एक अनुचित संदेश भेजा था, उस महिला अधिकारी ने उसकी शिकायत की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोनिया गांधी से कहा है कि चन्नी को हटाया जाए, चन्नी के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि मामला 2018 का है, उसके बाद से शांत हो गया था, लेकिन अब चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मुद्दा फिर गरमाएगा और चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो कांग्रेस उसका क्या जवाब देगी, उससे किस तरह से निपटेगी। दूसरी चुनौती है कि कैप्टन क्या करेंगे, कांग्रेस को ये बिल्कुल पता नहीं, और कांग्रेस में अब कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है प्रदेश में जो जाके कैप्टन से बात कर सके, उनको समझा सके।
तो इसलिए कांग्रेस की चुनौतियां मेरी नज़र में कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो 6 महीने 8 महीने साल भर से सिद्धू लगातार अभियान चला रहे थे कैप्टन के खिलाफ और कह रहे थे कि इस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार निकम्मी है, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। तो अब वही कांग्रेस पार्टी कैसे कहेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4.5 साल की सरकार ने बहुत काम किया है, सारे वादे पूरे कर दिए, और चन्नी के पास मुश्किल से जो है 100-110 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में वो कोई चमत्कार नहीं कर सकते। इसी तरह की कुछ घोषणाएं कर सकते हैं कि बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, कुछ और चीज़ें मुफ्त, इस तरह की घोषणाएं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ा बदलाव लाने में वो सक्षम नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगले 2-3 हफ्ते आप देखिए कि सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में इक्वेशन कैसा बनता है। कांग्रेस का जो हाईकमान है, गांधी परिवार है, इन दोनों के बीच में कोई समझौता कराने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कैप्टन को हटाने के लिए भले ही सिद्धू का इस्तेमाल किया हो, और विधायकों को, जो विधायक डरे हुए थे कि भाई अगर हाईकमान के साथ इस समय नहीं रहेंगे तो पार्टी अध्यक्ष तो उनका आदमी है, ऊपर से लिस्ट वहीं से फाइनल होगी, तो हमारा टिकट कट सकता है। चुनाव सर पे था, सबको इस समय चिंता, जितने विधायक हैं उनको अपने टिकट की है कि टिकट मिलना चाहिए, बाद में क्या होगा वो देखेंगे। तो इसलिए ये जो 78-79 सदस्य CLP की मीटिंग में गए, ये सिर्फ इसी डर से गए। आज अगर मालूम हो जाए कि हाईकमान सिद्धू के साथ नहीं है या सिद्धू को टिकट देने का अधिकार नहीं होगा, तो 5 विधायक भी सिद्धू के साथ नहीं होंगे। लेकिन मुद्दा सिद्धू नहीं है। ये लड़ाई, मैं बार बार कहता हूँ, कैप्टन और सिद्धू की नहीं थी। ये लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच में थी। ये पहला राउंड ऐसा लग रहा है कि कैप्टन हार गए हैं और गांधी परिवार जीत गया है, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। ये लड़ाई अभी आने वाले दिनों में और तेज़ होती हुई दिखेगी। लेकिन ये फिर कह रहा हूँ कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कैप्टन क्या रुख अपनाते हैं और किस तरह से लड़ाई को अंजाम देते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।